नमस्कार सारे भाइयों ने गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को देव पाठशाला दौसा की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप मेरे को तो पहचानते हैं, मैं आपका दोस्त लाखन सिंह गुजर। यहाँ पर साथियों, आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं आपको एक अच्छी न्यूज़ देने वाला हूँ, गुड न्यूज़। यहाँ पर नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की मैं सारी पोलें यहाँ पर खोलने वाला हूँ। तो आप एक बार वीडियो में अंत तक बने रहिए क्लास में, और क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलना, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। साथियों, यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 की। ठीक है, भर्ती तो 23 की थी, लेकिन हम 24 में आ गए हैं। भर्ती का अभी हुआ नहीं तो हम 24 ही बोलेंगे। 6 फरवरी को इस भर्ती में क्या होने वाला है? आपके मन में पहला डाउट ये आ रहा है कि सर 6 फरवरी को क्या होगा? फॉर्म ऑनलाइन होंगे, या फिर वाल्मीकि समाज से आंदोलन होगा, या सरकार भर्ती के बारे में कुछ और सूचना निकालेगी? पद इसका क्या रहेंगे? 24,956 रहेंगे, 13,184। साथियों, 13,184, 11,000 कुछ पद थे जिनको मिलाकर 24,956 पद बने थे। तो क्या 24,000 पद रहेंगे या 11,184 रहेंगे? अब आपके मन में ये डाउट है कि सर नए फॉर्म भरे जाएंगे या नहीं भरे जाएंगे, कि कई इच्छुक उम्मीदवार हैं जिन्होंने पहले फॉर्म नहीं भरे। 13,184 पद थे, उस टाइम फॉर्म भरा गया था, नहीं भरा गया था। तो सर फॉर्म भरे जाएंगे या नहीं भरे जाएंगे? सर हमारे फॉर्म में गलती हो गई, वो सुधरेगी या नहीं सुधरेगी? ठीक है सर, मैंने ये डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया, वो अब होगा कि नहीं होगा? एडिट फॉर्म एडिट वाला ऑप्शन आएगा कि नहीं आएगा? सारी जानकारी मिलेगी। अनुभव प्रमाण पत्र कौन सा चलेगा? सर मैंने तो मेरी पास में बगल में एक संस्था थी, इससे बनवा लिया। अब सर वो चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। आप टिके रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्लास को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अंत में कमेंट जरूर करना अच्छी लगे मेरी क्लास आज तो। साथियों, सारी जानकारी मैं दूंगा। 6 फरवरी को क्या होने वाला है, आपके पद घटेंगे या बढ़ेंगे, नए फॉर्म भरे जाएंगे नहीं भरे जाएंगे, अनुभव प्रमाण पत्र कौन सा चलेगा, सारी जानकारी मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। साथियों, 6 फरवरी को क्या होने वाला है? कई लोग ये बता रहे थे कि 6 फरवरी को फॉर्म ऑनलाइन होंगे। अभी पहले बता रहे थे कई लोग कि 6 फरवरी को फॉर्म ऑनलाइन होंगे। साथियों, 6 फरवरी को फॉर्म ऑनलाइन नहीं होंगे, ये बात गलत है। ठीक है, तो 6 फरवरी को क्या होगा? 6 फरवरी को साथियों ये निर्णय निकाला जाएगा कि सफाई कर्मचारी जो भर्ती है उसकी डेट निकाली जाएगी कि आपके फॉर्म कब से लेके कब तक भरे जाएंगे। कब से लेके कब तक भरे जाएंगे? अब जैसे मान लीजिए मैं बात करूं, ठीक है, कब से लेके कब तक भरे जाएंगे, तो ये चीज़ें मैंने आपको दर्शाया। अब मैं आपसे बात करूं कि मान लीजिए 6 फरवरी, मान लीजिए आपको 10 फरवरी से फॉर्म ऑनलाइन डेट स्टार्ट दे दी उदाहरण के तौर पे, और आपको 10 जनवरी से 10 फरवरी से 10 फरवरी से आपको फॉर्म ऑनलाइन की स्टार्ट डेट दे दी। ठीक है, अब आपसे क्या पूछेंगे? 10 फरवरी को दे दी डेट, लेकिन साथियों 10 मार्च तक चलेंगे, मान लीजिए 1 महीना तक कंटिन्यू चलेंगे, तो ये डेट आपको यहाँ घोषित करेंगे। ठीक है, कि आप कितनी तारीख से लेके कितनी तारीख तक फॉर्म भर सकेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकलेगी। अब आगे चलते हैं भाई। 6 फरवरी को तो ये निर्णय निकाला जाएगा कि आपके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, कब से लेके कब तक भरे जाएंगे, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे। ये सारी सूचना नोटिफिकेशन में 6 फरवरी को डल जाएगा आपको। ठीक है, तो इस चीज़ की आप चिंता ना करें। आगे देखिए सर, पद 24,956 रहेंगे, 13,184। बात इस पर डिपेंड करती है कि पद घटेंगे या बढ़ेंगे। अभी तो मेरे साथियों में कुछ भी नहीं कह सकता, 13,184 पर भी भर्ती हो सकती है और 24,956 पर भी भर्ती हो सकती है। एक बात मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा, अगर साथियों 13,000 पर भर्ती हुई ना, ये डेफिनेटली बात है, अगर 13,000 पर भर्ती हुई ना इस पर, तो ना तो फॉर्म भरे जाएंगे, है ना, और ना उनको एडिट का ऑप्शन मिलेगा। कुछ भी नहीं होगा 13,000 पर, ना तो फॉर्म भरे जाएंगे ना ही एडिट का ऑप्शन मिलेगा। हालांकि ऐसी कोई संभावना नहीं है, भर भी सकते हैं फॉर्म, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं निकल गई है। अगर 24,956 पर आई तो फॉर्म भरे जाएंगे, है ना, और एडिट का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। इसमें तो साथियों क्या सुविधा है, नहीं तो आपके फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, और ना ही एडिट का ऑप्शन आएगा। लेकिन ये जो वैकेंसी है ना, इसमें साथियों फॉर्म भरे जाएंगे और एडिट का भी आपको ऑप्शन
मिलेगा। क्लियर बात, क्लियर होगी ना। फॉर्म भी भरे जाएंगे 24,956 वाले में और एडिट का ऑप्शन भी मिलेगा। लेकिन 13,184 पदों की जो भर्ती है उसमें ना तो फॉर्म भरने की और ना ही एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा। ये संभावित है, ठीक है। क्लियरली नहीं कह रहा है कि आपके ये हो जाएगा, लेकिन डेफिनेट के साथ कह सकता हूँ कि इसमें ये काम नहीं होगा और इसमें ये काम होगा। क्लियर। आप चलते हैं आगे। बता दिया मैंने आपको कि 13,000 वाले में तो फॉर्म नहीं तो फॉर्म भरे जाएंगे और नहीं एडिट होगा। 24,000 वाले में फॉर्म भरे जाएंगे और एडिट का ऑप्शन भी मिलेगा, ठीक है। हमारी जानकारी के मुताबिक कह रहे हैं, हमने जितना सोचा है उतना पाया है, ये हम आपको बता रहे हैं। अब नए फॉर्म भरे जाएंगे नहीं भरे जाएंगे साथियों, नए फॉर्म भरे जाएंगे नहीं भरे जाएंगे वो मैंने आपको बताया कि नए फॉर्म जब 24,000 वाली भर्ती निकलेगी, 24 वाली, तो फॉर्म भरे जाएंगे, है ना। 24,000 वाले में फॉर्म भरे भी जाएंगे और एडिट का ऑप्शन भी आपको मिलेगा, ठीक है, एडिट का। और ये 13,000 वाले में सर क्या होगा, 13,000 वाली जो वैकेंसी है इसमें फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, नहीं भरे जाएंगे और एडिट का ऑप्शन भी नहीं मिलेगा। इसमें एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। 24,000 वाले में फॉर्म भरे जाएंगे, 13,000 वाले में नहीं तो फॉर्म भरे जाएंगे, नहीं एडिट का ऑप्शन मिलेगा, नहीं कोई डॉक्यूमेंट आपका अपलोड होगा। 24,000 वाले में संभवतः सारी सुविधा है, फॉर्म भरे जाएंगे, एडिट का ऑप्शन। अब ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 24,000 की निकालती है, 13,184 पद की निकालती है। अब आपके मन में एक डाउट और है, उसको मैं क्लियर कर दूँ। डाउट को मैं क्लियर कर दूं। हाँ ना, देखिए डाउट यह है साथियों आपके मन में कि 13,000 मान लीजिए 13,184 पदों पर आपकी भर्ती आ गई, तो सर ये 11,000 वाली कब आएगी, यह आपके मन में डाउट है। अगर 13,000 पदों पर भर्ती आप आ गई ना, भर्ती तो आएगी 6 फरवरी को, ये डेट निकालेंगे कि फॉर्म कब भरे जाएंगे। लेकिन जब 11,000 की जो डेट आ गई ना, वो 13,000 की जो डेट आ गई ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 11,000 के लिए भजन लाल जी हमारे जो मुख्यमंत्री है ना, उनकी सरकार एंड में जाएगी ना। कब, जब 5 साल पूरे होने के तौर पर होंगे, तब ये सरकार इस 11,000 की भर्ती को निकालेगी। जब ये सरकार 11,000 की भर्ती और भी ज़्यादा 30,000 पदों पर थी ये विज्ञप्ति, तो और भी ज़्यादा पदों पर निकाल सकती है, लेकिन 11,000 पर तब ये निकाल सकती है। अगर अब नहीं निकाला तो 5 साल में जाके आपको 11,000 पे मिलेगा, और अब निकाल दिया तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है, सारा सेटल यहीं सेट हो जाएगा, ठीक है। जो भी मैटर है वो यहीं सेट कर देंगे। फॉर्म क्या आपने सुन लिया। अब देखिए सर हम तैयारी कैसे करें, भाई तैयारी आपको कैसे करनी है ये टॉपिक मैं बाद में बताऊंगा। पहले बात करते हैं हम अनुभव प्रमाण पत्र कौन सा चलेगा। ये भी हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी नगर पालिका में यही टॉपिक है। पहले तो आपको ये बताया था कि आप किसी भी संस्था से, या कोई भी संस्था हो या कोई बड़ी होलसेल की दुकान हो जिसमें जीएसटी नंबर हो, उससे आपको ये मिल जाएगा। लेकिन आजकल तो हर दुकान पे जीएसटी नंबर होता है, वहाँ से आप सर्टिफिकेट बनवा लेना, ठीक है। पहले तो ये बताया था, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा साथियों, अब आपको नगर पालिका या नगर निगम, नगर पालिका नगर पालिका और नगर निगम पर आपका सर्टिफिकेट बनवा लोगे तो चलेगा, नहीं बनवाओगे तो नहीं चलेगा। अब आप कैसे भी बनवाओ, ये आपकी सिरदर्दी है।
नगर पालिका नगर निगम से सर्टिफिकेट बनवाओगे तो आपका चलेगा, वरना आपका सर्टिफिकेट और जो भी आपकी एक्सपोजेड संस्था है वहाँ से आपका सर्टिफिकेट, आप और कोई से भी संस्था से बनवाओगे तो आपका सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। नगर पालिका और नगर निगम का सर्टिफिकेट होगा तो आपका चलेगा, अन्यथा किसी भी संस्था से बनवाओगे तो आपका सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। बात करते हैं साथियों, इंटरव्यू और ट्रेड टेस्ट होगा या नहीं होगा। सर हमारी जो भर्ती निकलेगी इसमें इंटरव्यू होगा या ट्रेड टेस्ट होगा या पहले की तरह चिट्ठियाँ निकलेंगी। साथियों चिट्ठियाँ तो निकलने का सवाल ही नहीं है यहाँ पर। इंटरव्यू और ट्रेड टेस्ट यानी इनका मतलब होता है, एक तो आपसे मौखिक क्वेश्चन पूछेंगे, मौखिक, लेकिन ये रामायण वो ख़त्म करने वाला है इस कहानी को, वो मौखिक वाली कहानी इसको ख़त्म कर देंगे। मेरे हिसाब से वो मौखिक हटाने के लिए जा रहे हैं। वो आपका लेंगे इंटरव्यू लेंगे। उसमें क्या पूछेंगे आपसे, उसमें क्या होगा, इंटरव्यू लेंगे जिसमें क्या होगा, देखो वो आपसे मौखिक की तो कहानी खत्म होने वाली है, जो आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछेंगे ना उसकी कहानी तो खत्म है। अब आपसे क्या कराया जाएगा, आपसे कह दिया जाएगा कि मान लीजिए नाली है, इसको सफाई करनी है, आप सफाई करके दिखाओ। अब आप सफाई, एक तो आप गए डायरेक्ट सीधे झाड़ू उठाया सफाई कर दी, लेकिन वो काम नहीं करना है। इसमें नियम कायदे के अनुसार, यानी आपको क्या क्या पहनना है, मुंह के क्या लगाना है, पैरों में क्या पहनना है, सारी सुविधा। जब आप एक भी चीज़ में, यानी आपने पैर में जूते भी नहीं पहने ना तो भी आप नौकरी से, मुंह के मास्क नहीं लगाया तो भी आप नौकरी से निकल गए। तो ये आपका इस तरीके से आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। मौखिक की कहानी खत्म है, क्लियर। अब आप एक सवाल पूछ रहे हैं कि सर तैयारी करें या नहीं करें। मेरे साथियों, जो नए यूजर जो फॉर्म भरने के इच्छुक है उनकी मैं बातें कह रहा हूँ कि वो तैयारी अभी मत करना, क्योंकि उनके ख्याल से अभी वैकेंसी 6 तारीख को पता पड़ जाएगी, उसके बाद में मैं आपको कह दूंगा कि तैयारी कर लेना, लेकिन अभी कोई इम्पोर्टेंट डेट नहीं है कि आप तैयारी करो, ठीक है। जिन्होंने फॉर्म भर रखा है वो ज़रूर तैयारी करें। और अब इनकी कोई क्लास तो लगती नहीं है, और कई लोग ऐसे हैं जो पीडीएफ बड़ा बड़ा के 99 में पीडीएफ भेज रहा हूँ, ये भेज रहा हूँ, उनको खाली ये आमतौर पर इसमें कोई कोर्स लॉन्च नहीं है कि आप तैयारी करोगे कोर्स लॉन्च हो गया। आप मोबाइल में देख लेना, कहीं से भी सर्च करके, गूगल या यूट्यूब के ज़रिए कहीं से भी सर्च कर लेना ये बातें कि सफाई करते समय कौन कौन सी चीज़ का कचरा पात्र को कौन से में डालना चाहिए, गीला कचरा सूखा कचरा कहाँ डालता है, कैसे डालती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको जब भर्ती में फॉर्म की डेट आएगी तब मैं बता दूंगा। मैंने बातें हैं वो मैं यहाँ आपको कहीं से भी ढूंढ ढांड के आपको दर्शा दूंगा। बल्कि इसका कोई कोर्स लॉन्च नहीं है। कई संस्थान वाले हैं जो आपसे पैसे लूट रहे हैं, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन वो आपसे पैसे लूट रहे हैं कि यहाँ का तैयारी कर लो, ये कर लो, ये कर लो। उनसे अपन को कोई नफरत नहीं है, और जो लेना चाहेगा वो लेगा, लेकिन यहाँ पर कोई कोर्स लॉन्च नहीं है साथियों। मैं आपको बता दूंगा, जो भी मेरी जानकारी होगी उसके मुताबिक मैं आपको सारी नॉलेज यहाँ पर दूंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, लाइव प्रूफ में आपको बताऊंगा। तो साथियों आज की इस क्लास में यही था, और सारी जानकारी मैंने दे दी आपको कि फॉर्म 6 तारीख को नहीं भरे जाएंगे। 6 तारीख को खाली आपको डेट दी जाएगी कौन सी तारीख से फॉर्म भरे जा रहे हैं। 24,956 या 13,184 ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 13,184 पर निकालेगी तो ना तो फॉर्म एडिट का ऑप्शन होगा, नहीं आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 24,956 वाली होगी तो आपके फॉर्म भरे भी जाएंगे और आपके एडिट का ऑप्शन भी आएगा। नए फॉर्म तभी भरे जाएंगे जब 24,956 पर भर्ती निकालेंगे। 13,184 पर तो कोई संभावना नहीं है। अनुभव प्रमाण पत्र नगर पालिका का ही चलेगा, अन्यथा किसी संस्था का नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको, और आई जाति मूल आपने ये बनवा लिया होगा, जन्म प्रमाण पत्र, ये शादी विवाह सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपने बनवा रखी होगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। जो नए लोग हैं, जो इच्छुक उम्मीदवार है, वो भी 6 तारीख तक सब्र करें, ठीक है। सरकार कौन सा फैसला लेती है, अगर सरकार ने 13,184 वाला फैसला ले लिया तो 11,000 पदों के लिए 5 साल तक वेट करिए आप। जब सरकार की 5वीं साल आएगी ना, तब वो आपको इस भर्ती निकाल देंगे और आप तब फॉर्म भर लेना, इतने में सब्र करना। और सरकार का डिपेंड करेगा, भजन लाल शर्मा तो निकाल सकता है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। फिर लेकर आएंगे कल एक ऐसी क्लास। थैंक यू।